नेक्स्ट क्वेश्चन है विविध प्रश्नावली का 21वां सवाल। समांतर रेखाओं 9x प्लस 6y माइनस 7 बराबर 0 और 3x प्लस 2y प्लस 6 बराबर 0 से समदूरस्थ रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए। देखो ये दो जो रेखाएं दी हुई है ना, ये समांतर है। एक मान लेते हैं ये रेखा है, दूसरी रेखा ये है। इस रेखा का समीकरण 9x प्लस 6y माइनस 7 बराबर 0। अब देखो ये रेखा और ये रेखा क्या है, समांतर। और दो रेखाएं अगर समांतर होती है ना, उनके x और y गुणांक समान होते हैं। तो यहाँ 9 है और यहाँ 6 है, तो यहाँ 9 बनाना पड़ेगा, इसलिए इसको 3 से गुणा कर लेते हैं। पूरे को 3 से गुणा करेंगे, 3 × 3 9x, यहाँ करेंगे तो 6y, और यहाँ हो जाएगा 18 बराबर में 0। अब ये दोनों रेखाएं क्या है, समांतर। अब इन दोनों रेखाओं से समान दूरी पर रेखा का समीकरण ज्ञात करना। तो इन दोनों से समान दूरी पर मान लो ये एक रेखा है, इसका आपको क्या याद करना, समीकरण। ठीक है, ये दूरी और ये दूरी दोनों क्या है, बराबर। इसको मैं मान लेता हूँ 1, ये जो ज्ञात करनी है उसको मैं मान लेता हूँ 2, ये मैं मान लेता हूँ 3। ठीक है, ये दूरी अपन मान लेते हैं d1 है और ये d2 है, दोनों क्या है, बराबर है। अब इस रेखा, ये रेखा भी क्या है, दोनों से समान दूरी पर, इसका मतलब समांतर होगी, और समांतर है ना, तो इसका समीकरण सेम होगा। सिर्फ चेंज क्या होगा, ये इसको अपन कोई मान लेंगे, तो इसका समीकरण आएगा 9x प्लस 6y प्लस अपन कोई कांस्टेंट मान लेते हैं, माना c बराबर में 0। ये हमने माना है। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं माना दी गई रेखाओं से समदूरस्थ रेखा का समीकरण, वो समीकरण अपन मान लेते हैं। देखो ये तीनों रेखाएं समांतर होगी, ध्यान रखना। ये तो 9x प्लस 6y इतना तो रहेगा, चेंज आएगा इसमें, बराबर में 0। अब इन दोनों के बीच में दूरी और इन दोनों के बीच में दूरी क्या है, बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार d1 बराबर d2, दूरी का सूत्र। दो समांतर रेखाओं के मध्य दूरी का सूत्र होता है mod c1 माइनस c2 बट्टा रूट a² प्लस b²। ये सूत्र होता है, आपको ध्यान में रखना है। देखो d1 किसके बीच में दूरी, इन दोनों के बीच में दूरी है। ठीक है, इसको अपन c1 मान लेते हैं, इसको अपन c2 मान लेते हैं। ठीक है, तो d1 में अपन मान रखेंगे तो c1 मान लिया c माइनस c2 मान लिया, माइनस का 7 है ये, ध्यान रखना, तो प्लस का 7 हो जाएगा रूट a² प्लस b²। ये a है, ये b है, ये a है और ये b है। a का स्क्वायर तो 9 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बराबर। दूसरी दूरी देखो c1 माइनस c2, तो इस रेखा से दूरी क्या है, बराबर है। तो c1 माइनस c2, c माइनस 18 रूट a² प्लस b²। ए और बी का मान सेम है इसमें, 9 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। अब देखो ये पूरा तो सेम है, कट जाएगा। फाइनली यहाँ बचेगा मॉड c प्लस 7 बराबर c माइनस 18। मॉड हटाएंगे तो एक तरफ क्या कर देंगे अपन, प्लस माइनस लगा देंगे। तो अब एक बार प्लस का निशान लेंगे, एक बार माइनस का। प्लस का निशान लेंगे तो c प्लस 7 बराबर c माइनस 18। अब यहाँ से देखो c से c तो कट रहा है, c का मान तो यहाँ से आ ही नहीं रहा है। 7 और बराबर क्या आ रहा है, माइनस 18, और ये संभव नहीं है। तो इसका मतलब प्लस के निशान लेने से c का आपको मान नहीं मिलेगा, तो माइनस का निशान लेते हैं। c प्लस 7 बराबर माइनस c माइनस 18। तो c प्लस 7 बराबर माइनस का अंदर गुणा कर देंगे तो माइनस का c प्लस का 18। इस c को इधर लेके आ जाते तो c प्लस c हो जाएगा, 7 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, c और c जुड़ेगा 2c हो जाएगा, और 18 में से 7 गए 11,
तो सी का मान आ जाएगा 11/2। ठीक है, अब जो आपको रेखा ज्ञात करनी थी ना, उसका हमने समीकरण क्या माना था, 9x + 6y + c। अब सी का मान यहाँ रख देते हैं। अतः अभीष्ट रेखा का समीकरण, जिस रेखा का हमें समीकरण ज्ञात करना था उसमें अपन को लिख देना ही है 9x + 6y तो हमने माना था, प्लस सी था, सी का मान 11/2 बराबर में 0। इस 2 का क्या करेंगे, इधर गुणा कर देंगे, इधर गुणा कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 18 + 12, 18x + 12y + 11 बराबर में 0। ये हो जाएगा आपके दोनों रेखाओं से समदूरस्थ रेखा का समीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां। बिंदु 1,2 से होकर जाने वाली एक प्रकाश किरण, इसका देखो डायग्राम ध्यान से समझना। पहले अपन इसका डायग्राम बनाएंगे। ये है वाई डैश, ये मूल बिंदु, ये एक्स और ये एक्स डैश। देखो ये जो प्रकाश की किरण आ रही है ना, ये एक्स अक्ष पर आ रही किसी बिंदु ए पर। मान लो ए बिंदु यहाँ पर है, इसके निर्देशांक में मान लेता हूँ x, 0, क्योंकि x अक्ष पर y निर्देशांक 0 होता है। ठीक है, अब ये रेखा मान लो यहाँ से आई है ऐसे, और ये आप पढ़ते हुए अभिलंब है, ये है अभिलंब, और ये रेखा क्या होगी, परावर्तित। ये आपतित है और ये परावर्तित है। ठीक है, अब ये जो रेखा आ रही है ना, वो 1,2 से आ रही है, इसको मैं बिंदु मान लेता हूँ बी। ये दिया हुआ है 1,2। ठीक है, और ये बिंदु परावर्तित हो रही है सी बिंदु से 5,3 से। आपको ए के क्या करना है, निर्देशांक ज्ञात करना है ए बिंदु के। अब आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, अभिलंब से बना कोण आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। तो इसको मैंने फाई और फाई मान लिया, सेम है ना, इसलिए बराबर होते हैं। इसको मैंने मान लिया थीटा। ठीक है, तो आपतित प्रकाश किरण व परावर्तित प्रकाश किरण, आपतित प्रकाश किरण और परावर्तित प्रकाश किरण क्रमशः BA व AC है। आपतित प्रकाश किरण तो है BA और ये है AC। ठीक है, और आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, इन दोनों को हमने क्या मान लिया, फाई। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हम ये कोण ज्ञात करेंगे, कोण OAB बराबर। अब देखो ये कोण कैसे ज्ञात करेंगे, ये पूरा कोण आपको पता है इस बिंदु पर 180 होता है, तो 180 डिग्री माइनस क्या कर देंगे अपन, थीटा और 2 फाई, थीटा प्लस 2 फाई, ये माइनस कर देंगे अपन। 180 डिग्री माइनस थीटा की जगह थीटा ही रख देते हैं, प्लस 2 फाई। अब देखो ये पूरा कोण जो होता है 90 होता है, तो अगर ये फाई है तो ये कितना रहेगा, 90 माइनस फाई, ये पूरा 90 है ना, ये थीटा, तो ये कितना रहेगा, 90 माइनस थीटा। तो यहाँ फाई की जगह अपन क्या लिख लेंगे, 90 माइनस थीटा। तो 180 डिग्री माइनस थीटा प्लस ये गुणा कर देंगे तो 180 माइनस 2 थीटा, तो 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस 2 थीटा माइनस का थीटा प्लस का 180, ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो कितना आ गया, थीटा। ठीक है, मतलब ये कोण थीटा है। अब हम देखो इस क्वेश्चन में आपको है ना करना क्या है, आपको एक तो निकालनी पड़ेगी BA की ढाल और एक निकालनी पड़ेगी CA की ढाल या AC की ढाल। ढाल जो ज्ञात करते हैं ना, उसमें हमेशा एक्स एक्स की धनात्मक दिशा से कोण मापा जाता है, तो AC का कोण तो थीटा है, तो आपको जब BA निकालेंगे ना तब ये कोण ज्ञात करना पड़ेगा, ये वाला।
ठीक है। तो अब ये कोण कैसे ज्ञात करेंगे अपन, देखो ये पूरा कोण कितना है 180, आपको इतना सा कोण बताना है, तो अगर ये कोण माइनस कर देंगे तो पीछे ये कोण आ जाएगा, ठीक है। तो कोण बी ए एक्स कौन सा कोण है, बी ए का द्वारा एक्स एक्स की धनात्मक दिशा से बना कोण, पूरा 180 ये थीटा माइनस कर देंगे, तो 180 माइनस थीटा। अब अपन ज्ञात करेंगे ढाल, सबसे पहले ज्ञात करेंगे बी ए की ढाल। ढाल का सूत्र होता है y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। अब ये x1 y1 कर लेते हैं, ये x2 y2 कर लेते हैं। ढाल का सूत्र वैसे tan थीटा भी होता है, तो दोनों को बराबर करना, कंपेयर करके निकालना। ये है x2 y2, ये है x1 y1, ठीक है। तो y2 का मान है अपने 0 माइनस का 2, x2 का मान है x माइनस का 1, तो ये आ जाएगा -2 बटा x माइनस 1। अब हम ज्ञात करेंगे, सॉरी यहाँ पे ये नहीं आएगा क्योंकि बी ए का जो कोण है ना वो 180 माइनस थीटा है, तो यहाँ मैं करेक्शन कर लेता हूँ, यहाँ आएगा 180 माइनस थीटा, ठीक है। अब tan 180 माइनस थीटा क्या होता है, तो tan 180 माइनस थीटा कौन से चतुर्थांश में आता है, चतुर्थांश में आता है दूसरे में tan कैसा होता है नेगेटिव, तो ये बनेगा माइनस tan थीटा बराबर -2 बटा x माइनस 1। यहाँ से tan थीटा आ जाएगा 2 बटा x माइनस 1, ठीक है। अब हम ज्ञात करेंगे किसकी ढाल, AC की ढाल। AC की ढाल में थीटा ही कौन है, तो AC की ढाल फॉर्मूला वही y2 माइनस y1 बट्टा x2 माइनस x1। ढाल को tan थीटा भी लिखते हैं। अब देखो यहाँ थीटा था और यहाँ 180 माइनस थीटा था, ये फ़र्क है, ठीक है। अब ये मान लेते हैं अपन x2 y2 और ये x1 y1, 0 माइनस 3 बट्टा x माइनस 5, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा -3 अपॉन x माइनस 5, ठीक है। अतः अब देखो दोनों, ये भी tan थीटा है, ये भी tan थीटा, इसको समीकरण 1 कर लेते हैं, इसको समीकरण 2 कर लेते हैं, तो समीकरण 1 व 2 से दोनों tan थीटा तो बराबर हो जाएंगे, 2 बट्टा x माइनस 1 बराबर -3 x माइनस 5। अब वज्र गुणा कर लेते हैं, -3 का इधर गुणा करेंगे या इधर गुणा कर लो, तो 2x माइनस 10, -3 का करेंगे -3x प्लस का 3, तो ये x इधर लेके आ जाएंगे, 2x प्लस 3x हो जाएगा बराबर में 3 है, ये 10 उधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा 13, तो x बराबर हो जाएगा 13 बटा 5। इस प्रश्न में आपको a के निर्देशांक ज्ञात करने थे, तो एक x का मान कितना है 13 बटा 5, तो अतः बिंदु a के निर्देशांक कितने आगे 13 बट्टा 5, 0, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वां। दिखाइए कि बिंदु √a² माइनस b², 0 और -√a² माइनस b², 0 बिंदुओं से रेखा पर खींचे गए लंबों की लंबाइयों का गुणनफल b² है। आपको सिद्ध करना है इन बिंदुओं की इस रेखा से जो दूरियां है ना, लंब मतलब दूरी, लंबवत दूरी है ना, उनका गुणनफल कितना है b² है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस रेखा का समीकरण लिखते हैं। दी गई रेखा का समीकरण, वो समीकरण है x अपॉन ए cos थीटा प्लस y अपॉन बी साइन थीटा बराबर में 1। अब देखो इसको थोड़ा सिंपल बना लो आप, यहाँ लसब लेंगे ए और बी आएगा, बी का इधर गुणा ए का इधर गुणा, फिर ए बी जो लसब आएगा ना उसको उधर भेज देंगे, x cos थीटा बी भी आएगा प्लस ए वाई साइन थीटा बराबर में ए बी। अब इसे ए बी को इधर लेके आ जाएंगे, बी cos थीटा x प्लस ए साइन थीटा, बी cos थीटा x ए साइन थीटा y माइनस ए बी इधर आगे माइनस का हो गया। अब इस बिंदु से इस रेखा से दूरी
तो बिंदु रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोमा 0 की रेखा, इसको रेखा फर्स्ट मान लेते हैं, रेखा फर्स्ट से दूरी, इसको अपन मान लेते हैं D1। दूरी का सूत्र होता है मॉड AX1 प्लस BY1 प्लस C बटे में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो D1 बराबर, अब देखो ये रेखा का समीकरण है, इसमें आपको x की जगह ये रखना है, y की जगह 0 रखना है, ठीक है। तो ये बन जाएगा मॉड B cos थीटा रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा, y का मान 0 माइनस ए बी बटे में हो जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए है ये बी कॉस थीटा और ये है बी साइन ए साइन थीटा, तो इसका स्क्वायर करना है, तो हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये आ गई पहली दूरी। अब बिंदु माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोमा 0 की रेखा से दूरी, रेखा फर्स्ट से दूरी, इसी रेखा में आपको x की जगह रखना है माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वाई की जगह रखना है 0। तो दूरी को मान लेते हैं D2, बी कॉस थीटा, यहाँ आ जाएगा माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा, वाई की जगह 0 माइनस ए बी बट्टे में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आ गई अपने D1 और D2। प्रश्न अनुसार दोनों का जो गुणनफल है ना, वो आपको सिद्ध करना है कि वो क्या है, बी स्क्वायर है, ठीक है। तो प्रश्नानुसार दोनों का गुणनफल लेते हैं अब D1 इंटू D2, इसका मान आपको लाना है बी स्क्वायर। अब D1 और D2 का मान रख देते हैं। देखो D1 का मान ये है, इसमें ये चीज़ तो 0 हो जाएगी, यहाँ लिख लेते हैं मॉड बी कॉस थीटा रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। D1 का मान है बी कॉस थीटा रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी बटे में रूट बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू ये पूरा मान किसका है, D2 का, ये 0 हो जाएगा। तो मॉड ये माइनस अपने यहाँ लगा देते हैं बी कॉस थीटा रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी बट्टे में रूट बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो मॉड को ऊपर हटा देते हैं अपन, वैसे देखो ये पूरा और ये पूरा सेम है, तो रूट 2 इंटू रूट 2 ऐसे कैसे क्या होता है, 2 होता है, तो इसी प्रकार इनका रूट तो हट जाएगा, इनको मैं रूट मॉड हटा देता हूँ। तो बी कॉस थीटा रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब देखो ये मॉड हटाएंगे ना, दोनों माइनस के निशान है, अपन प्लस बना सकते हैं। तो बी कॉस थीटा रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और बटे में आ गया बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ऊपर अगर ध्यान से देखोगे ना, सरसमीका लग रही है, ये पूरा ए है, ये पूरा बी है, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, बी कॉस थीटा रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर बटे में इन दोनों में देखो कुछ भी कॉमन तो है नहीं, तो बी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए साइन स्क्वायर थीटा सेम रहेगा। अब ऊपर वाले का स्क्वायर कर लेते हैं, इन सब का स्क्वायर होगा, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे रूट हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस
ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टे में बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आपका टारगेट बी स्क्वायर है, इसमें और इस पूरे में कॉमन है बी स्क्वायर को बाहर ले लेते हैं। बी स्क्वायर को बाहर ले लिया, पीछे ये दोनों रहेंगे, इसका गुणा कर लो यहाँ पे। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से बचेगा ए स्क्वायर बट्टे में बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ थोड़ा ध्यान से समझना, आपको तो बी स्क्वायर लाना है, ये पूरा ऐसा कैसा ऊपर बनाना आपको, तो कॉस स्क्वायर तो है ही है, एक साइन स्क्वायर बनाना आपको। तो आप क्या करोगे, इसमें से और इसमें से कॉमन ले लेंगे आप, ठीक है। और कॉमन क्या लेंगे आप, वैसे ना ये मोड रखना चाहिए था, मोड नहीं तो तकलीफ आएगी, मोड रख देते अपन, ठीक है। नहीं तो ये माइनस का ही रहेगा, प्लस का बनेगा नहीं। तो इसमें से और इसमें से अपन कॉमन ले लेते हैं ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा तो है ही है। इसमें से और इसमें से मैं ए स्क्वायर तो ले लेता हूँ बाहर, माइनस ए स्क्वायर, ये तो बन जाएगा 1, ये बन जाएगा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे में है बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बी स्क्वायर अभी मोड हटाएंगे तो प्लस के बन जाएगी, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बट्टे में है बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये और ये पूरा कट जाएगा, क्या बचा बी स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन था आपके 23वां, यही सिद्ध करना था, दोनों दूरियों का गुणनफल कितना है, माइनस का बी स्क्वायर। विविध प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है 24वां। एक व्यक्ति समीकरणों 2x माइनस 3y प्लस 4 बराबर 0 और 3x प्लस 4y माइनस 5 बराबर 0 से निरूपित सरल रेखीय पथों के संधि बिंदु पर खड़ा है। मतलब ये दो रेखाएं है ना, उन दोनों रेखाओं का जो प्रतिच्छेद बिंदु है ना, वहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है, ठीक है। तो अपन मान लेते हैं ये दो रेखाएं हैं, एक तो रेखा ये है, दूसरी रेखा ये है, एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है, मान लो ये बिंदु है बी, इसको अपन ए मान सकते हैं और इसको अपन सी मान ले सकते हैं, ठीक है। ये रेखा का समीकरण है 2x माइनस 3y प्लस 4 बराबर में 0, और इस रेखा का समीकरण है 3x प्लस 4y माइनस 5 बराबर में 0। इस बिंदु से व्यक्ति क्या करता है, और समीकरण 6x माइनस 7y प्लस 8 बराबर 0 से न्यूनतम दूरी पर न्यूनतम समय में पहुंचना चाहता है, उसके द्वारा अनुसरित पथ का समीकरण ज्ञात कीजिए। इधर की साइड मान लो एक और रेखा है, ये इस रेखा का समीकरण दिया हुआ 6x माइनस 7y प्लस 8 बराबर में 0। अब व्यक्ति को है ना इस रेखा के ऊपर आना है, ठीक है। तो न्यूनतम दूरी में आना, न्यूनतम समय में आना है। देखो मान लो ये एक रेखा है ऐसे, अगर आप यहाँ खड़े हो और आपको इस रेखा के ऊपर आना है, तो अगर आप ऐसे जाओगे तो दूरी ज़्यादा होगी, ऐसे जाओगे तो दूरी ज़्यादा होगी, कम से कम समय में पहुँचना है। कम से कम समय में पहुँचना है तो हमेशा आपको क्या जाना पड़ेगा, एकदम सीधा, सीधा मतलब लंबवत, यही बात समझ में। तो ये जो दूरी आपको ज्ञात करनी है ना, ये अनुप्रस्थ पथ का समीकरण, ये लंबवत दूरी होगी। तो आपको यहाँ से सीधा जाना है एकदम लंबवत, इसको मैं मान लेता हूँ डी बिंदु। तो ये बी डी का आपको क्या ज्ञात करना है, समीकरण, ठीक है। तो सबसे पहले तो इस बिंदु को अपन को ज्ञात करना पड़ेगा। तो दी गई रेखाएं तो 2x माइनस 3y प्लस 4 बराबर में 0, एक रेखा है 3x प्लस 4y माइनस का 5 बराबर में 0। ये समीकरण 1 मान लेते हैं, ये समीकरण 2 मान। इन दोनों रेखाओं का पहले तो आपको संधि बिंदु निकालना पड़ेगा, मतलब x और y। तो इन दोनों को हल करना है, इसको मैं 4 से गुणा कर देता हूँ, इसको 3 से, ताकि 12 बन जाएगा। विलोपन विधि, समीकरण 1 व 2 को, समीकरण 1 2 को क्रमशः 4 व 3 से गुणा कर
जोड़ेंगे या घटाएंगे? देखो माइनस प्लस है तो जोड़ना है आपको, अलग अलग निशान होते जोड़ते हैं, जोड़ने पर। तो इस पूरे को मुझे गुणा करना 4 से, 4 दूनी 8x, 4 3 12y, 4 7 16 बराबर में 0। इसको करना 3 से गुणा, 9x प्लस 12y माइनस का 15 बराबर में 0। जोड़ेंगे तो ये कट जाएंगे, 9 और 8 कितना हो जाएगा? 17। 16 में से 15 गया 1 बराबर में 0। तो x का मान आ जाएगा माइनस का 1/17। अब ये x का मान आपको कहाँ रखना है? समीकरण 1 में या 2 में रख लो। समीकरण 1 से तो 2x का मान माइनस का 1/17 माइनस 3y प्लस 4 बराबर में 0। ये सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2/17, वाई को उधर भेज देते हैं, प्लस का 4 बराबर में 3y। इधर लसब लेंगे तो हो जाएगा 17 माइनस का 2 17 और ये हो जाएगा अपने 17 चौक 68 बराबर में हो जाएगा 3y। 3y बराबर 68 में से 2 गए 66 बट्टे में 17, 3 का इसमें 1 बार, 3 का इसमें 2, 22 बार, 22/17। ये किसका मान आया? y का। अब ये जो x और y के मान आया ना, ये इस b बिंदु के निर्देशांक है, -1/17 और 22/17। अब इस बिंदु से जाने वाली आपको इस BD का क्या ज्ञात करना? BD पद का समीकरण ज्ञात करना है। और ये इसके ऊपर क्या है? लंब है। अगर हम BD की ढाल निकाल दें, बिंदु तो हमारे पास आई है, रेखा का समीकरण हम ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे? AC की ढाल। AC की ढाल, AC की ढाल के लिए देखो रेखा का समीकरण लेते हैं पहले तो, 6x माइनस 7y प्लस 8 बराबर में 0। इसको अपन बनाएंगे y बराबर mx प्लस c के रूप में। तो y वाला उधर भेज देंगे, 7y 6x प्लस 8 बराबर में 0। तो y बराबर आ गया 6/7x प्लस 8/7। तो AC की ढाल कितनी आई? AC की ढाल आ गई y बराबर mx प्लस c। तो m का मान ये 6/7। अब ये जो BD है ना, ये लंबवत है किसके ऊपर? AC के ऊपर। अतः BD की ढाल, अभी मैंने बताया था दो रेखाएं अगर ढाल हो ना, लंबवत हो, तो उनकी ढाल कैसे निकाल? एक की ढाल दी हुई उसको उल्टा कर लो आप। तो 6/7 को उल्टा करोगे 7/6, आगे क्या लगा लो? माइनस। इसको मैं मान लेता हूँ m। अब आपको ज्ञात करना BD का समीकरण। तो पथ BD का समीकरण, BD का समीकरण बिंदु दिया हुआ है, ये x0 है, ये y0 है। तो फार्मूला हो जाएगा y माइनस y0 बराबर m x माइनस x0। y माइनस, देखो y0 का मान है 22/7, y0 का मान कितना है? 22/7। तो यहाँ रख देते हैं 22/17, सॉरी 7 नहीं 17 है। m का मान है माइनस का 7/6, x माइनस x0 का मान है माइनस का 1/17, तो प्लस का 1/17। अब यहाँ लसब ले लेते हैं अपन, 17 का इधर गुणा करेंगे तो 17y माइनस का 22/17। इस 7 का पहले लसब ले लेते हैं, माइनस का 7/6, इधर लसब लेंगे 17x प्लस 1/17। इस 17 से 17 तो अपन काट सकते हैं। 6 का इधर गुणा करेंगे, 17 × 6 102y माइनस 22 × 6 132, माइनस 7 का इधर गुणा करेंगे, 17 × 7 माइनस का 119x माइनस का 7। अब इसको इधर लेके आ जाते हैं तो 119x और y वाला इधर ही है 102y माइनस का 132 और ये इधर आके प्लस का 7 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर हो जाएगा 119x प्लस 102y और ये हो जाएगा माइनस का 125। इसमें से ये घटा देंगे ना, बराबर 0। तो इस प्रकार से आपके ये 10वां चैप्टर पूरा हो गया। कई स्टूडेंट कैसे कि ये क्लास देख ही नहीं रहे, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो 1-2 दिन के बाद में अपन नया चैप्टर शुरू करेंगे। जिन्होंने क्लास नहीं देखी है वो क्लास देखो, जिन्होंने देख ली है तो अपने क्लास वालों को बोलो भाई चैप्टर पूरा हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे अपन कल या परसों।